अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि कोई अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता क्यों बदल लेता है। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है 25 साला जरियाना कुरचाडो की, जिन्होंने अपने बचपन के कुछ सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन ये सिर्फ मजहब बदलने की कहानी नहीं है, ये असल में खुद को पाने का एक बहुत ही गहरा सफर है। आप जरूर किसी से बहुत मोहब्बत करती होंगी कि आपने मजहब तब्दील कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी गलतफहमी है जिसका सामना अक्सर मजहब बदलने वाली खवातीन को करना पड़ता है, और जरियाना इसको बिल्कुल साफ साफ एक ही जुमले में रद्द कर देती हैं। उनका कहना है कि उनका फैसला किसी इंसान के लिए नहीं था, बल्कि ये एक बहुत गहरी रूहानी तलाश का नतीजा था। तो चलिए देखते हैं कि वो तलाश आखिर थी क्या। अक्सर बड़े सफ़र एक छोटे से सवाल से शुरू होते हैं, है ना? जरियाना के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही था। एक सवाल जो उनके बचपन से उनके साथ था। उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक रूहानी बेचैनी से, एक ऐसी कश्मकश से जो उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गई जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो जरियाना की परवरिश एक कैथोलिक घराने में हुई थी, लेकिन उनके अंदर जो तलाश थी वो उन्हें अलग अलग चर्चेज में ले गई। वो कैथोलिक, क्रिश्चियन, यहाँ तक कि पेंटिकॉस्टल चर्चेज में भी गईं, मगर हर जगह जाकर भी उन्हें वो सुकून नहीं मिला। एक बेचैनी सी रहती थी, जैसे पजल का कोई ज़रूरी हिस्सा गायब हो। और वो सवाल क्या था? वो बुनियादी सवाल जिसने उन्हें बचपन से उलझा रखा था, वो ये था, खुदा का एक बेटा कैसे हो सकता है जबकि हम सब उसके बच्चे हैं? देखने में तो ये एक बहुत सादा सा सवाल लगता है, लेकिन उन्हें ईसाईयत के अंदर इसका कोई ऐसा जवाब नहीं मिल सका जो उनके दिल को लगता, जो उन्हें मुतमईन कर पाता। और यही वो उलझन थी जिसने उनके पूरे रूहानी सफ़र की बुनियाद रखी। ऐसा होता है ना कि कभी कभी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त ही हमें नए रास्ते दिखाते हैं। जरियाना की जिंदगी में भी अचानक एक ऐसा ही बहरान आया, एक क्राइसिस जिसने उनकी रूहानी तलाश को एक बिल्कुल नया, गैर मुतवक्के मोड़ दे दिया। और उसी मोड़ ने उन्हें उन जवाबात के करीब ला खड़ा किया जिनकी उन्हें इतने अरसे से तलाश थी। ये वक्त था जब उनका नर्सिंग स्कूल ख़त्म हो रहा था, और इस दौरान जरियाना एक शदीद जज्बाती उतार चढ़ाव से गुजरी। वो खुद इस दौर को एक इमोशनल रोलर कोस्टर कहती हैं। एक ऐसा टाइम जब उन्हें लगा कि वो बिल्कुल अकेली हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, और वो एक बहुत बहुत बुरी जगह पर फंस गई हैं। और फिर इसी मुश्किल दौर में जब वो अपनी पहली अस्पताल जॉब कर रही थीं, उनकी मुलाकात एक मुसलमान दोस्त से हुई। देखा जाए तो ये एक आम सी मुलाकात थी, आम दोस्तों जैसी, लेकिन उस मुलाकात ने उनके अंदर तजस्सुस का एक बीज बो दिया, एक ऐसा बीज जिसने आगे जाकर इनकी पूरी जिंदगी का रुख बदलना था। तो इस एक दोस्त से मुलाकात ने जो तजस्सुस पैदा किया था, अब जरियाना ने फैसला किया कि वो खुद जवाब ढूंढेंगी। और यहाँ से उनके इल्मी सफ़र का आगाज़ हुआ। उन्होंने रिसर्च करना शुरू की, इस्लाम को किताबों के ज़रिए, ऑनलाइन वसाइल के ज़रिए समझना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें अपने बचपन के उस सवाल का जवाब मिल जाए। इनकी रिसर्च का पहला कदम एक बहुत ही बुनियादी चीज़ को समझना था, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फ़र्क क्या है अरब, इस्लाम और मुसलमान में? तो उन्हें पता चला कि अरब एक सखाफ़त है, एक कौमियत है, इस्लाम मज़हब का नाम है, और मुसलमान उस शख्स को कहते हैं जो इस्लाम पर अमल करता है। ये देखने में शायद छोटी सी बात लगे, लेकिन इनके लिए इस कन्फ्यूजन का दूर होना एक बहुत बड़ी पहली जीत थी। और फिर आया वो आहा मोमेंट, वो लम्हा जब सारी उलझन दूर हो गई। देखें, ईसाईयत में जो ट्रिनिटी यानी तसलीस का तसव्वुर था, वो उन्हें हमेशा कंफ्यूज करता था। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम में तौहीद के बारे में पढ़ा, यानी एक ही खुदा का तसव्वुर, एक ऐसा खुदा जिसे तकसीम नहीं किया जा सकता, तो उन्हें लगा बस यही तो मेरे सवाल का जवाब है। ये उनके लिए वो टर्निंग पॉइंट था जहां अचानक सब कुछ समझ आने लगा, सब कुछ मंतिकी लगने लगा। तो जब दिल और दिमाग एक ही बात पर आ जाएं, तो फिर अमल शुरू हो ही जाता है। जरियाना को अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। अब बारी थी इन जवाबात को अपनी जिंदगी में लाने की। उन्होंने धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी तालीमात को अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं कि यह अमल कैसा था। ये कोई अचानक रातों रात आने वाली तब्दीली नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही तदरीजी, सोच समझकर किया गया सफ़र था। सबसे पहले तो उन्होंने अपने आज़ादाना तहकीक जारी रखी। फिर क्योंकि वो अपने वालदैन के साथ रहती थीं, उन्होंने छुप छुप के नमाज पढ़ना शुरू की। इसके बाद पर्दे की मश्क की, और फिर हिम्मत करके हिजाब पहनने का फैसला किया। हर एक कदम उनके यकीन को और मजबूत करता गया, जब तक कि वो शहादत देने के लिए तैयार नहीं हो गई। तो ये टाइमलाइन उनके सफ़र को आसानी से समझाती है।
नर्सिंग स्कूल का वो मुश्किल दौर, वो जज्बाती बहरान, फिर ग्रेजुएशन के बाद उस मुसलमान दोस्त से मुलाकात और रिसर्च का आगाज़। फिर 2023 के आखिर में बहुत घबराने के बावजूद उन्होंने काम पर हिजाब पहनना शुरू किया और आखिरकार 23 दिसंबर 2023 को उन्होंने बाकायदा शहादत देकर यानी ईमान का इकरार करके इस्लाम कबूल कर लिया। उनकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हो चुका था। इतना बड़ा फैसला करने के बाद जाहिर है जिंदगी वैसी नहीं रहती, लेकिन जरियाना की नई जिंदगी आखिर थी कैसी? उनके इस फैसले पर इनके आसपास के लोगों, खास तौर पर उनकी फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल था और सबसे बढ़कर उन्हें अंदर से रूहानी तौर पर क्या मिला? चलिए उनकी इस नई जिंदगी पर एक नज़र डालते हैं। उनकी अम्मी का जो पहला रद्द-ए-अमल था वो शायद वैसा ही था जैसा किसी भी माँ का होता जो अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद हो। उन्होंने पूछा, क्या तुम ये किसी लड़के के लिए कर रही हो? मजहब कोई खेलने की चीज़ नहीं है। ये सवाल असल में एक माँ की उस गहरी चिंता और मोहब्बत से निकला था जो अपने बच्चे को एक ऐसे रास्ते पर जाते देख रही थी जिससे वो बिल्कुल वाकिफ नहीं थी। अपनी नई शनाख्त के साथ अपनी जिंदगी को हाँ-हंग करने के लिए उन्हें कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ी। सोचिए, अपनी पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट करना, ग्रेजुएशन की वो तस्वीर हटाना जिनमें हिजाब नहीं था, यहाँ तक कि वो मददगार नर्सिंग वीडियोस भी हटाना जो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई थी। वो खुद कहती हैं कि ये एक तकलीफदेह और उदास कर देने वाला अमल था, लेकिन उनके लिए ये उनके नए सफ़र का एक लाजमी हिस्सा था। लेकिन इन तमाम बाहर के चैलेंजेस और कुर्बानियों के बावजूद जो उन्हें अंदर से मिला वो कहीं ज्यादा बड़ा था। जैसा कि वो खुद कहती हैं, इसने मेरी ज़हनी सेहत को इस तरह मदद दी है जैसे किसी और चीज़ ने नहीं। आखिरकार उन्हें वो सुकून, वो अमन मिल गया था जिसकी तलाश उन्हें बचपन से थी। तो जरियाना की कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, ये उस आलमगीर इंसानी जज्बे की कहानी है जो हकीकत और सुकून की तलाश में रहता है। उनका सफ़र हम सबको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो क्या चीज़ होती है, वो यकीन जो किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी की पूरी बुनियाद बदलने पर आमादा कर देती है।